नेक्स्ट दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम के दावों के बीच एक बार फिर बारूद सुलग उठा है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही अमेरिका से एडवांस हथियारों की एक बड़ी डिमांड भी कर दी है। पिछले महज 24 घंटे के भीतर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर और नबाती क्षेत्रों सहित बेका घाटी में हिजबुल्लाह के 150 से भी अधिक बुनियादी ढांचे स्थलों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें उनके सैन्य प्रतिष्ठान, कमान केंद्र और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत से ही इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लगभग 550 ठिकानों पर कहर बरपाया है। और अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इजरायली सेना ने आधिकारिक बयान जारी करके लेबनान में बताया यह जा रहा है कि लेबनान में जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित सभी इलाकों को, जो इजराइल की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, पूरी तरह युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। और वहां के स्थानीय निवासियों को जान बचाने के लिए तुरंत उत्तर की ओर भागने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने सोशल मीडिया पर अरबी में पोस्ट करते हुए ये साफ कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा युद्ध विराम समझौते के बार बार उल्लंघन को देखते हुए आईडीएफ अब बड़े पैमाने पर बलों के साथ में संगठन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। इन भीषण हमलों के बीच लेबनानी अधिकारियों ने यह बताया कि टायर जिले के दीर आमेस कस्बे में इजरायली हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि बुर्ज अल शमाली कस्बे पर हुए एक और हमले में 10 लोगों की जान चली गई। 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इस कार्रवाई का पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल के श्लोमी में रोश हानिकरा और बेदशेट इलाके में विस्फोटक से भरे ड्रोन दागे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कम से कम 6 सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से कुछ सीधे इजरायली सैन्य ठिकाने पर जाकर फट गए हैं। और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इन हमलों ने इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इजरायली सार्वजनिक टेलीविजन के अनुसार हिजबुल्लाह के इन घातक ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए इजरायली सेना के पास फिलहाल कोई अचूक तोड़ नहीं है, और इसीलिए वो अब छटपटाहट में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी के लिए सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से आपातकालीन सहायता मांग रही है। यहां तक कि इजरायली थल सेना के कमांडर मेजर जनरल नादव लोटन खुद इस एडवांस हथियार खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका की आपात यात्रा पर जाने वाले हैं। वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि इन ड्रोन का मुकाबला करने के प्रयासों पर सरकार की तरफ से कोई बजटीय बाधा नहीं है, यानी कि पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। और इजरायली सेना अपने सैनिकों को निशाना बनाने वाले इन विस्फोटक यूएवी के खिलाफ एंटी टैंक मिसाइल वार्निंग सिस्टम की तर्ज पर एक नई पहचान प्रणाली विकसित करने के लिए दिन रात एक कर रही है। हकीकत तो ये है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें रोकने के तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद इजराइल के पास अभी भी इस आसमानी आफत के खिलाफ कोई प्रभावी जवाबी उपाय नहीं है। और खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पहले इन ड्रोनों को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बता चुके हैं, क्योंकि इनका रडार में पता लगाना बेहद मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका से मिलने वाली नई सैन्य इमदाद के बाद मिडिल ईस्ट की ये जंग क्या नया रुख अख्तियार करती है।